हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर एट एम्स। बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उसकी क्वेरीज रहती है कि मैम विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीजी, नीट पीजी। सो फर्स्ट ये हमें मालूम होना चाहिए कि नीट पीजी स्टार्ट कब करें। मैं तो ये बोलूँगी कि जो आप इफ़ यू आर एमबीबीएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हो तो तब से आप अपना जो भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या सेकेंड ईयर में फार्मैक, माइक्रो जो भी सब्जेक्ट्स हैं साथ साथ में बहुत अच्छे से बुक पढ़ते जाओ। इट्स बेटर टू रीड इन स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि एक वही टाइम रहता है जब आप एक स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप इंटर्नशिप या फाइनल ईयर में आते हो तब आपको पास टाइम नहीं रहता, या पोस्ट इंटर्नशिप भी हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतने सारे प्रीवियस सब्जेक्ट्स के पूरे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते बैठे रहे। तो पहली बात तो ये, अगर जो मैं बताती हूँ कैटेगराइजेशन करके कि अगर आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो तो कब करना है, सेकेंड ईयर में हो तो कब करना है, थर्ड ईयर वालों को, फाइनल ईयर वालों को, इंटर्नशिप वाले को, पोस्ट इंटर्नशिप वालों को। तो सबसे पहले जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो एंटर करते हैं, जो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं कि मैम अब तो मुझे पीजी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट ईयर थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लो। आप इतना प्रिपेयर करके नीट यूजी का इतना प्रिपेयर करके पूरा 11th-12th अपना करके आए हुए हो तो थोड़ा फर्स्ट ईयर एंजॉय करो थोड़ा सा अब, लेकिन साथ साथ में जो आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है नेट, फिजियो, बायोकेम, वो अच्छे से पढ़ो, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ो। देन सेकेंड ईयर से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से। पीजी में ये नहीं है कि हर टॉपिक बहुत अच्छे से डेप्थ से पढ़ने हैं। पीजी में आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, प्रीवियस 5 ईयर्स के ट्रेंड्स, कि कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस टाइप का है। पढ़ना तो बेसिक सबको है, लेकिन उसके साथ वो आपको स्पेशली उस टॉपिक्स को और बहुत अच्छे डेप्थ से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो भी ईयर वाइज है, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो पढ़ना, थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। अगर आपके पास है, अफोर्डेबल हो कि वीडियोस लेक्चर भी आप लिए हुए हो कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ के, मैरो या प्लेटर या जो भी जो आपके पास अवेलेबल है, तो वो साथ साथ में वो उसके वीडियोस लेक्चर देखो, बिकॉज बाद में वीडियोस लेक्चर देखने का टाइम नहीं मिल पाता है कि हम पूरा वीडियो लेक्चर्स इंटर्नशिप या पोस्ट इंटर्नशिप देख पाए। तो साथ साथ में वो इस ईयर के आप स्टार्ट कर दो देखना वीडियोस, और साथ में हर टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं तो वो क्वेश्चन बैंक करना चालू कर दो। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे कि क्वेश्चन बैंक मैम कौन से प्लेटफॉर्म के बेस्ट है, तो मैं तो मैरो ही बोलूँगी। मुझे मैरो के क्वेश्चन सीरियसली, मैंने अनअकैडमी के भी सॉल्व किया है, प्रिप्लैडर का भी सॉल्व किया है, मैरो का किया, बट मैरो का सबसे बेस्ट रहता है। तो वो क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। और बेस्ट है अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं कर पाए हो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स कम करो के प्रिपरेशन करो, साथ साथ में उस टाइम आप सेकेंड ईयर का भी प्रिपरेशन कर लो। थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर भी कवर करो, थर्ड ईयर भी कंप्लीट कवर करो। फिर फाइनल में ऑलरेडी ब्रॉड सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर में तुमको पूरे अपने सब्जेक्ट्स तो कवर करने हैं फाइनल ईयर के साथ में। उस समय हमारे पास टाइम मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का भी क्लियर करने का, तो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा, बिकॉज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शॉर्ट उतने वेटेज नहीं है एज कंपेरिजन टू जो हमारे फाइनल के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो साथ साथ में उस टाइम कवर कर लो। बेटर है वीडियोस भी वैसे ही साथ में देखना, और क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व आता है। इंटर्नशिप बहुत सारे के क्वेश्चन रहते हैं, मैम हम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर पूरे एमबीबीएस मज़े से निकाल दिए, ठीक से नहीं पढ़ा है, अब कैसे प्रिपरेशन करें। तो इंटर्नशिप वालों के लिए ऐसा है कि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि आप पूरे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर पाए, तब आपको स्ट्रेटजी वाइज प्रिपरेशन करनी है। मेन आपके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इन दिस होल प्रिपरेशन, कि आपको पहले देखना है कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, माइनर सब्जेक्ट्स क्या है, वेटेड सब्जेक्ट्स क्या है, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से आपके हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, कौन आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं। ये आपका सबका इंडिविजुअलाइजेशन रहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स हार्ड लगता है, ये इजी लगता है, मैं इसमें कवर कर लूँगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जिसका आपको लगता है कि मुझे ये नोट्स बेटर लगता है, वो नोट्स आप मंगाओ, वो पढ़ना चालू करो। चाहे वो मैरो हो कि प्रिप्लैडर हो, बट ये गलती प्लीज़ नहीं करना कि एक सोर्स पढ़ा, आधा छोड़ के दूसरा सोर्स पढ़ा, तीसरा सोर्स पढ़ा,
कोई भी हो, कोई एक सोर्स है उस पर स्टिक रहना है। वो तुमको पूरे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करो एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से पूरे 4 सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है कि पूरा कंप्लीट करना है नोट्स को। ये नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट होना चाहिए। उस नोट्स में भी अगर कोई टॉपिक्स है जो सब्जेक्ट्स है जो आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, तो बस उसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, बाकी पूरे लेक्चर्स नहीं देखने। इतना टाइम नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए फिर वो 1 ईयर में आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। ठीक है, कोई एक अच्छा क्वेश्चन बैंक यूज़ करो, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो क्वेश्चन बैंक साथ साथ में जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो साथ साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व होते रहना चाहिए। फिर आपका जो है ये ड्यूरेशन 6 मंथ का ले लो। 6 मंथ में आपको नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं पूरे सब्जेक्ट्स के। फिर 6 मंथ होने के बाद फिर 3 मंथ का रिवीजन आपको लेना है। 3 मंथ का एटलीस्ट, कोई भी आप एग्ज़ाम जब भी नीट पीजी दे रहे हो तो एटलीस्ट आपका 3 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन हो जाना चाहिए, टेस्ट सॉल्व करना हो जाना चाहिए। बाकी मैं प्रिपरेशन कैसे, एंड में रिवीजन कैसे करना है वो सब मैं बाद में बताऊंगी। स्ट्रेटजी कैसे रखना है वो मैं बाद में बताऊंगी।